संभाग दक्षिण हिमाचल, सिरमौर अंचल, राजगढ़ संच नोहराधार और संच दीदक के एकल विद्यालयों द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उमेश सिंह कंवर, मैनेजर को-ऑपरेटिव बैंक नोहराधार और विशेष अतिथि कार्यकारी सहायक विवेक शर्मा व दलीप कुमार ने शिरकत की। आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं विशेष अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संभाग दक्षिण हिमाचल एकल अभियान हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री अजय ठाकुर ने एकल विद्यालयों की सराहना करते हुए कहा कि आज के दौर में हमारी पुरातन संस्कृति और संस्कारों को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। इसी दिशा में एकल अभियान पंचमुखी शिक्षा योजना के तहत कार्य कर रहा है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, संस्कार शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, ग्राम उत्थान और जन जागरण शिक्षा को प्रमुखता दी जाती है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार शिक्षित करना, उनमें अनुशासन और देशभक्ति की भावना विकसित करना, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, गांवों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और समाज में जन जागरूकता फैलाना प्रमुख उद्देश्य हैं। संभाग दक्षिण हिमाचल के मोहन रांटा ने बताया कि एकल विद्यालयों में खेल प्रशिक्षण, अनुशासन, संस्कार और देशभक्ति गीतों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। साथ ही समाज के समग्र विकास की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें जैविक खेती को बढ़ावा देना, महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई केंद्र खोलना, स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करना और सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाना शामिल है। इसके अलावा हर गांव में पोषण युक्त वाटिका, सोख्ता गड्ढे, तुलसी के पौधों का रोपण और आधार कार्ड व बैंक खातों को सक्रिय करने जैसी पहल की जा रही है। संगठन मंत्री संजू राणा ने युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवा वर्ग नशे की चपेट में आ रहा है, जिससे समाज और परिवारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद को भी बढ़ावा देना होगा, ताकि युवा पीढ़ी स्वस्थ और सशक्त बन सके। आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये आचार्य वार्षिक अभ्यास वर्ग हमारा यहाँ पर जो है वो शुरू हुआ 18 तारीख को और आगामी 22 तारीख तक ये वार्षिक वर्ग चलेगा। इसमें जो हमारी आचार्य दीदी हैं जो पूर्व से काम कर रहे हैं, उनका वर्ष भर का एक बार प्रशिक्षण होता है, जिसमें इनका प्रशिक्षण स्थान पे 5 दिन और 1 दिन आना जाना, 6 दिन का ये वर्ग यहाँ पर रहता है। जैसा कि ये वर्ग रहता है, इसमें किस किस विषय पे बारे में जानकारी दी जाती है? इस वर्ग में एकल अभियान की यदि मैं बात करूं तो विगत 1986 से ये योजना शुरू हुई और 89 से ये झारखंड के गुमला नामक स्थान से ये अभियान शुरू हुआ और आज लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष गांव में ये कार्य कर रहा है। यदि इसके कार्य की बात की जाए तो इसमें बच्चों का पढ़ाना विद्यालय स्तर पे प्राथमिक शिक्षा के आधार पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ आरोग्य का कार्य, गाँव में किस तरह से रोग मुक्त करें, और गांव में विकास की बात करें तो ग्राम विकास कार्य योजना भी इसके अंतर्गत आती है। और उसके साथ साथ हम यदि शिक्षित हैं, रोग मुक्त हैं, गांव में यदि हम ग्राम विकास की बात करते हैं तो विकास से पूर्व बात की जाती है जागरण की, अपने आप को जागृत करना। ये 4 शिक्षाएं इसमें कार्य करती हैं और जो मूल रीढ़ की हड्डी है वो हमारी संस्कार शिक्षा है, जिस आधार पे बच्चों में संस्कारों को जीवित रखना, गाँव में सत्संग करना, भजन कीर्तन के माध्यम से भजन मंडलियाँ बनाना और वहाँ पर साप्ताहिक या दैनिक सत्संग हो, ऐसी जो एक भावना है वो एकल विद्यालय की उस गांव में रहती है। जैसा कि आजकल का युवा कहीं ना कहीं नशे की ओर जा रहा है, आप देखते हैं, तो उसके पीछे भी आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, यदि हम बात करें अपने एकल विद्यालय की, पेरेंट्स 10 से 4 अपने बच्चों को किसी अन्य विद्यालय में भेजते हैं। इसीलिए इस विद्यालय का जो समय है वो 4 से 6 रखा गया, क्योंकि उस समय बच्चा घर पहुंचता है और कहीं ना कहीं अन्य विविध गतिविधियों में लग जाता है। जिस तरह से आपने बात की कि अन्य कोई नशा हो सकता है या कुछ अन्य गतिविधियां जो आज के समाज की कुरीतियों को पैदा करती हैं, उससे बचाने के लिए उस बच्चे को एकल विद्यालय के माध्यम से संस्कार सिखाना, उसके होमवर्क का काम करना या खेल के माध्यम से उस बच्चे में अपने देश की भावना को जागृत करना। इस कार्यक्रम में पत्रकार कपिल शर्मा, सपना धीमान,
अंचल प्रशिक्षण प्रमुख राजगढ़, अंजना ठाकुर, सच प्रमुख दीदग, रूपा शर्मा, संच प्रमुख नोहराधार, एकल विद्यालयों की बहनें और अन्य कार्यकर्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। डलहौजी हलचल के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।